जैसा कि हम देख रहे थे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस में CH4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस 2H2O और ऊष्मा प्राप्त होती है। यहाँ पर मिस्टेक है, दो उस O2 के अणु होंगे तब जाके दो दो चार होगा और इधर भी दो और दो चार होगा। तो यहाँ जैसे ही दो अणु हो जाएंगे तो O2 ये दो हो जाएगा, ये O2 हो जाएगा। तो यहाँ से C के साथ तो ये O2 चल जाएगा तो CO2 बन जाएगा और ये 2O और ये 4H मिलकर क्या बना देंगे, जल के दो अणु बना देते हैं। ऐसे ऐसे अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। दूसरा है श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो हम श्वास लेते हैं, श्वसन वो उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा की हानि होती है। आप खुद ही ट्राई करके देख लो, जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो आपके नाक से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का अभाव, ऊष्मा का महसूस होगी आपको। तो देखो C6H12O6 प्लस 6O2 यानी दो से मिलकर क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस 6 CO2 से मिलकर बन रहा है CCO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और जल के अणु निकल रहे हैं और ऊष्मा भी निकल रही है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया, क्या पढ़ते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया अब हम पढ़ेंगे। देखो, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, इसमें संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। क्या बनता है, इसमें जो एकल उत्पाद होता है वो दो में टूट जाता है, एक चीज दो में बदल जाती है। तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण लेते हैं हम। पहला, इसमें पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं हम, उष्मीय वियोजन। उष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल, उष्मा द्वारा दिया गया वियोजन क्या कहलाता है, उष्मीय वियोजन कहलाता है। डिसोसिएशन ब्रॉट अबाउट बाय हीट, इसको क्या बोलेंगे हम, उष्मीय वियोजन बोलते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जब फेरस सल्फेट FeSO4 की क्रिया जब हीट देने से होती है, उष्मा देने से होती है, जब इसको हीट करते हैं तो ये किसमें बनता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी एक से अनेक बन रहे हैं, एक से दो या दो से अधिक बन रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी उष्मीय वियोजन कहलाएगी। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखते हैं हम। चूना पत्थर बोलते हैं जिसको, लाइमस्टोन बोलते हैं इंग्लिश में। इसको जब हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो क्या हो रहा है, एक से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये कौन सा, किसका उदाहरण हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब बात करते हैं विद्युत वियोजन की। बात करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला होने वाला वियोजन, डिसोसिएशन कॉज बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम अगर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, विद्युत वियोजन कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जब जल में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में अलग हो जाते हैं। किसके रूप में अलग, जब जल में क्रिया करवाते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस हमें अलग हो जाती है। हमने क्या क्या लिया है इस इसमें देखते हैं। हमने लिए दो ग्रेफाइट रोड लिए। दो ग्रेफाइट रोड को एक स्टॉपर के साथ से इसमें एक मग लिया है, एक उसमें ग्रेफाइट रोड लगाई है और उसके ऊपर क्या रखी है, परखना ले ली है। और इसका एक सिरा एनोड है, दूसरा सिरा कैथोड है, प्लस वाला सिरा और माइनस वाला सिरा। और एक बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया है और उसको एक स्विच से जोड़ दिया है। और अब मग में क्या लिया है, मग में हमने क्या लिया है, पानी लिया है। पानी लिया है, एक परख ले ली है, ऑक्सीजन गैस इधर निकलेगी और हाइड्रोजन गैस हमको कहाँ से निकलेगी, इधर निकलेगी। और ये क्या है, प्लास्टिक मग है। जब जैसे ही जल 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 इसमें डाला, जल डालने पर अगर जब हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया, यहाँ से हमने जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया तो आप देखेंगे कि जो आपकी कैथोड
की जो छड़ है, कैथोड की जो ग्रेफाइट रोड है, उस पर तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या होती है, यहाँ आ जाती है, और दूसरा ऑक्सीजन गैस जो आपकी होती है वो एनोड पर आ जाती है। तो ये आपका कौन सा वियोजन है, विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन। ऑप्टिकल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑक्यूरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की उपस्थिति में होने वाला जो 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 केमिकल रिएक्शन है उसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, दो अणु जिसकी क्रिया हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो Ag और Cl दोनों के अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी AgCl से Ag और Cl दोनों अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो एक से दो का निर्माण हो रहा है, कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे 2Ag+Br, तो इस किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो Ag टूट रहा है 2Ag में और Br2 में टूट रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम पट्ट फोटोग्राफी में होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसका उपयोग कहाँ होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। किसमें, प्रकाशीय वियोजन का अभिक्रिया होता है, और इसमें उदाहरण के लिए कौन सा है, 2AgCl और 2AgBr है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और इससे हम क्या प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, और इसका उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश का विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन दैट रिक्वायर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। जो आपको उत्पाद मिला है उसको तोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, ऊष्मा, हीट, प्रकाश, लाइट और विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है।